इमारत है। मीरा को एक पत्थर का टुकड़ा दे दिया गया था। उस पत्थर के टुकड़े को लेकर के मीरा ने ये मान लिया कि हमारे पति हैं और ये भगवान है। उनकी श्रद्धा ने इस पत्थर को साक्षात भगवान बना दिया। उसने गिरधर गोपाल ने मीरा का जहर पी लिया था, जहर का प्याला पी गया था। मीरा बचे हुए पानी को पी करके झोंकी तो बनी रही थी। सांप का पिटारा आया था, गिरधर गोपाल पत्थर से उन सांपों से खेलते रहे। मीरा को आखिर में पिटारा बंद कर दिया, रख दिया। मीरा को किसी ने नहीं काटा, कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? अरे गिरधर गोपाल की बात। गिरधर गोपाल कौन? पत्थर का टुकड़ा नहीं, सशक्त और जीवत। कैसे? मीरा ने अपनी श्रद्धा को समापित किया था। श्रद्धा को मिल जाने से ही पत्थर गिरधर गोपाल बन सका। और अब वो पत्थर जहाँ पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं। पत्थरों में क्या चमत्कार हो सकता था, क्या होगा? केवल श्रद्धा से पत्थर भी भगवान बन सकते हैं। एकलव्य की बात सुनी है ना आपने? एकलव्य एक भील का लड़का था। भील के लड़के ने एक मिट्टी के गुरु बना लिए द्रोणाचार्य। और मिट्टी के द्रोणाचार्य इतने समर्थ सिद्ध हुए कि जो कौरव और पांडवों को जो बाण विद्या असली द्रोणाचार्य ने सिखाई थी, उससे कहीं ज्यादा उनको आ गई। किनको आ गई? एकलव्य को। रामकृष्ण परमहंस थे, काली के अनन्य उपासक थे। लोगों ने शिकायत कर दी, ये इसमें से झूठन फैला देते हैं और जो भोग है स्वयं खा जाते हैं। रानी रासमणी ऊपर छत पर गई और वहां से छुप करके देखती रही। सही बात ये हुई। काली से कहने लगे, माँ आप भोजन कीजिए। उन्होंने कहा वो तो चुप रही, क्या कहती। रामकृष्ण ने कहा तो अच्छा, तो हम पहले खा लें, पहले बेटा खा लेगा तब माँ खाएगी। ऐसे किया। उन्होंने आधा भोजन स्वयं कर लिया और जब उससे कहा तो फिर माता अब आपको करना पड़ेगा। बस रानी रासमणी ने देखा पत्थर की मूर्ति के हाथ हिलने लगे। उन्होंने इसमें थाली में जो भोजन था वो उठाया और निगल लिया, सारा खा गई। खाली धोने के लिए रामकृष्ण परमहंस मंदिर से बाहर निकल रहे थे तब रानी रासमणी आई, उनके चरणों पर गिरी। उन्होंने कहा, देव आप ही साक्षात काली। हाँ सही बात है, गलत बात भी नहीं है। रामकृष्ण परमहंस साक्षात काली थे। क्यों? उस काली को उन्होंने अपनी श्रद्धा से साक्षात काली बना दिया था। रामकृष्ण परमहंस ने जब विवेकानंद से कहा काली के पास जा नौकरी मांग ले, तो विशाल काली जमीन से लेकर आसमान तक चूम रही थी। उन्होंने काली को देखा रामकृष्ण विवेकानंद ने, और वो कांप गए। ये काली कहाँ से थी? उसी पत्थर में से पैदा कर दी थी रामकृष्ण परमहंस ने, वो श्रद्धा से बनी थी। अब वो मूर्ति हाँ बिल्कुल है, अब उसमें कोई दम है, कोई दम नहीं है। चोर एक बार सोने की जीभ चुरा ले गए उसकी। अब ये पत्थर तो पत्थर ही था। पत्थर को साक्षात काली बना देने का श्रेय रामकृष्ण परमहंस को है। गीता कबीर का भी ऐसे था। कबीर को दीक्षा देने के लिए स्वामी रामानंद तैयार नहीं थे। उन्होंने सीढ़ियों पर जाके सो गए। रामानंद जब रस से निकले तो उनका पैर पड़ गया अंधेरे में, दिखता कम था उनको। राम राम कह करके पीछे हट गए। विवेकानंद उसने कबीर ने कहना शुरू कर दिया, मेरे गुरु स्वामी रामानंद है, उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया है, दीक्षा दे दी। स्वामी जी ने पूछा, अरे भाई ये क्या कहता है, तू गलत बात क्यों कहता? नहीं, आपने मेरे सीने पर पैर रख दिया था रात को सीढ़ियों पर, अपने राम नाम कह दिया था, बस मेरे लिए तो आप गुरु हो गए, यही बात हो गई। बस ऐसे होता है। आप यहाँ की श्रद्धा कम करिए, और श्रद्धा का अभाव रह गया तो आप बिल्कुल खाली हाथ चले जाएंगे। और जैसे और दूसरे आदमी मेहनत मजदूरी करने वाले, दूसरे किसी काम से आने जाने वाले आते रहते हैं, आप भी उसी तरीके से आने जाने वालों में शुमार होंगे और हमारा परिश्रम बेकार चला जाएगा और आपका सौभाग्य बेकार चला जाएगा। श्रद्धा जगाइए, कृपा करके श्रद्धा जगाइए। आपको अंधश्रद्धा के लिए नहीं कुछ कहा जा रहा है, यहाँ श्रद्धा का परिपूर्ण वातावरण है। आप चाहें तो सच्चाई के साथ में उसको परख भी सकते हैं। परखने के अलावा आप अपनी श्रद्धा से अगर परखने लायक स्थान न हो तो अभी उसको श्रद्धा से अपने लायक बना सकते हैं। श्रद्धा उत्पन्न कीजिए। आपके हिस्से का काम बाकी पड़ा है, हमने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया। आप और हम दोनों अपने हिस्से का काम पूरा कर लें। आपके ये कल्प साधना का शिविर आपके लिए सौभाग्य से भरा पूरा होगा, ऐसा विश्वास है। समाप्त। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हो।